सभी किसान एवं पशुपालक मित्रों को मेरा नमस्कार। गोकुल एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि मुर्गी से एक अलग नस्ल की, यह नस्ल जिसका नाम है टर्की मुर्गी। इसका रंग दो तरह का होता है, एक होता है काला रंग, दूसरा होता है सफ़ेद रंग। लेकिन अपने पास जो फार्म पे मौजूद है वो सफ़ेद रंग की टर्की मुर्गी है। अब हम इनके बच्चों की बात करते हैं तो इनके बच्चों का जो वीडियो है वो हमने पूर्व में जारी किया था। और इसके जो बड़े जानवरों की बात करते हैं तो आज हम बड़े जानवरों के लिए का वीडियो लेकर आ रहे हैं कि इनके उत्पादन की क्षमता, इनका प्रोडक्शन, इनको कैसे पाला जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इनका जो वज़न होता है वो मुर्गी से कई गुना ज़्यादा होता है वज़न। अंडे उत्पादन की बात करते हैं तो इनका जो अंडा उत्पादन है वो मुर्गी से कुछ कम होता है अंडा उत्पादन। इसके अलावा इसके मीट की क्वालिटी की बात करें तो इसका जो मीट है वो मुर्गी के मीट से काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा अपन इसके बाहरी बनावट की बात करते हैं तो इसका जो बाहर का सौंदर्य जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो टर्की मुर्गियां हैं वो मोर की तरह नाचती हुई आपके सामने दिख रही है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो मेल जो नर पक्षी हैं वो सब मोर की तरह नाचते हैं। इसमें एक ख़ास बात ये। अब इस पर अपन इसके आवाज़ की बात करते हैं तो इनका जो आवाज़ है वो एक तो दोनों तरफ से खुला होना चाहिए। आपके सामने इस तरह इसके आवाज़ की जो है वो वीडियो अपन बता रहे हैं। इसका आवाज़ खुला होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो जगह की बात करते हैं तो छोटे बच्चों को पालने के लिए तो सिर्फ अपने को मुर्गी के जो बच्चे पालते हैं ब्रूडर में उतनी ही जगह चाहिए। लेकिन जब बड़े बच्चों की बात करते हैं या बड़े पक्षी की बात करते हैं मेल फीमेल की, तो उनके लिए एक पक्षी को 5 फीट की लंबाई और 5 फीट चौड़ाई की जगह की ज़रूरत होती है। यानी तो अपन बात देखते हैं कि जैसे इस कमरे की जो लंबाई है वो 30 फीट तो लंबाई और 30 फीट चौड़ाई है। तो इसमें हमने 45 से लगा के 50 बर्ड छोड़ रखे हैं जो इनके लिए सफिशिएंट है और वो आराम से इसमें घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। इसके अलावा ये दाना खा सकते हैं और अपना प्रजनन का जो कार्य है वो भी ये आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा अपन इसके फर्श की बात करते हैं तो इनका जो फर्श है वो बिल्कुल एकदम सूखा होना चाहिए और नीचे से पका फर्श अगर हो तो ठीक, अगर पका नहीं हो तो भी नीचे फर्श के लिए अपने को चावल का भूसा या फिर गेहूं का भूसा या फिर लकड़ी का बुरादा या फिर अपने को बिछाना चाहिए ताकि इनका जो नीचे का जो फर्श का मटेरियल हो वो अच्छा रहे और इनको घूमने के लिए भी मतलब इनको अच्छा महसूस हो। इसके अलावा अपन नहाने के लिए इनको पर्याप्त बर्तन रख देने चाहिए और पानी के लिए इनको नियमित रोज़ साफ़ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। सुबह और दोनों टाइम पानी के नए बर्तन भर के रखने चाहिए। इसके अलावा दाने के बर्तनों में भी सफाई करनी चाहिए और दाना साफ़ सुथरा डालना चाहिए इनको खाने के लिए ताकि आराम से ये खा सकें। खाने में इनको दाने के अलावा अपन सब्जी के छिलके, किचन वेस्ट या मंडी से बची हुई सब्जियां या फिर चापड़, इसके अलावा घर का कुछ भी वेस्ट वगैरह कुछ भी अपन इनको खिला सकते हैं और आराम से ये खा सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इनके दाने पानी की। तो इनके दाने पानी के बर्तन इनको जितनी रिक्वायरमेंट या इनको जितनी ज़रूरत होती है उस हिसाब से बर्तन रखने हैं। एक जानवर के लिए कम से बात करते हैं नर मादा को पहचानने की। तो नर मादा को पहचानने के लिए सबसे पहले इनके जो मेल होते हैं या नर होता है उसके अंदर एक चोंच के ऊपर लंबी कलंगी लटकी रहती है जो अपने को दिखती है, सामने आपको दिख रही है जो ये मेल है वो देखिए आप, ये जो जिनके कलंगी चोंच की तरफ लटक रही है ये सारे मेल है। और अपन फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल जिनकी कलंगी छोटी होती है और जिनका साइज़ भी छोटा होता है। इस तरह से हम नर और मादा को अलग अलग कर सकते हैं। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं इनके प्रजनन की। तो प्रजनन के लिए जो मेल है वो एक मोर की तरह नाचते हुए फीमेल के पास जाता है और इस तरह से वो फीमेल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इस तरह से इनके अंदर प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। इसके अलावा अपन आगे बात करते हैं इनके अंडा उत्पादन की। इनका अंडा उत्पादन जो है वो मुर्गी से थोड़ा कम है। मुर्गी का जैसे अपन देसी मुर्गी की बात करते हो तो 107 से 110 अंडे सालाना है। प्रतापधन मुर्गी की बात करते हैं तो वो 150 से लगा के 160 अंडे
देती है। लेकिन अपन टर्की मुर्गी की बात करते हैं तो टर्की जो है वो 1 साल के अंदर करीब 50 से लगा के 90 अंडे तक देती है। और अपन इनका प्रोडक्शन जो महीने की बात करें तो 1 महीने के अंदर ये लगभग 14 से 15 अंडे देती है और अगले महीने वापस ये कुड़क हो जाती है। उसके बाद वापस ये अगले महीने से शुरू यानी कि 4 हफ्ते अंडे देती है और 4 हफ्ते अंडे देना बंद कर देती है, फिर वापस अगले 4 हफ्ते पे अंडा देना शुरू करती है। इस तरह से इसका जो अंडे का जो उत्पादन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। इसके अलावा इसकी जो लाइफ साइकिल मानी जाती है वो करीब 5 से लगा के 6 साल है टर्की मुर्गी की। तो इसकी अपनी लाइफ में ये अपनी लाइफ साइकिल में लगभग ये 300 से लगा के 350 तक अंडे का उत्पादन करती है। और इसके अलावा इसके अंडे की साइज़ की बात करें तो इनके अंडे का जो साइज़ है वो मुर्गी के जो अंडे हैं उससे बहुत थोड़ा बड़ा है। और अपन बात करते हैं कि इनके अंडे देखिए, आप देखिए इनका जो अंडा है वो मुर्गी से थोड़ा बड़ा है। देखिए ये जो अंडा है वो मुर्गी से थोड़ा बड़ा है। उसके अलावा इसका जो वज़न है वो भी 50 से लगा के 80 ग्राम के बीच रहता है इनके अंडों का वज़न। और उसके अलावा जो अंडा है वो अच्छी साइज़ का है जिससे इसे अच्छा बच्चा निकल सकता है। यानी कि छोटे अंडे होते हैं तो उसमें बच्चे भी छोटे रहते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। जब अंडा उत्पादन शुरू होता है वो 5 महीने पे शुरू हो जाता है इनके अंदर, टर्की मुर्गियों के अंदर। और मेल जो है वो 5 महीने पे प्रजनन करने के योग्य हो जाते हैं। और जब अंडा शुरू करते हैं उसके 1 महीने बाद अंडे की सही साइज़ आ जाती है। यानी कि सही अंडा, अच्छी साइज़ वाला अंडा जो है वो 1 महीने बाद आना शुरू हो जाता है। सही साइज़ अपन उसको कहते हैं जिसके अंदर जो होने वाला जो बच्चा है वो अपनी अच्छी साइज़ के रूप में पैदा हो या अच्छा अपने मतलब शरीर का उसी हिसाब से उसकी वृद्धि हो उसमें अंडे में, ताकि वो मतलब बड़ा हो सके, अच्छा हेल्दी बन सके। इसी के अलावा अपन आगे की तरफ अपन बात करेंगे कि टर्की के बर्ड हैं वो मेल और फीमेल जो हैं वो गर्मी के मौसम में प्रजनन क्षमता इनकी अधिक रहती है और सर्दी के मौसम में इनकी प्रजनन क्षमता और अंडा उत्पादन दोनों कम रहता है। टर्की के नर और मादा पक्षी के वज़न की बात करते हैं तो नर का जो वज़न है वो 5 महीने के होने पर 8 से लगा के 12 किलो के बीच रहता है। लेकिन मादा पक्षी का जो वज़न है वो 4 किलो से लगा के 6.5 किलो के बीच इन जानवरों का वज़न रहता है। और इनके मीट की अपन बात करते हैं तो इनका जो मीट है वो मुर्गी के मीट से तो कई गुना अच्छी क्वालिटी का मीट होता है और लेकिन बकरे के मीट से थोड़ी कम क्वालिटी का इनका मीट होता है। टर्की मुर्गी के मीट के अंदर प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा वसा की मात्रा बहुत अच्छी होती है और इनका मीट का जो उपयोग है वो क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा किया जाता है। और एक विशेष त्यौहार होता है जिसमें 25 दिसंबर क्रिसमस का त्यौहार या फिर 1 जनवरी उसमें इसका मीट का विशेष प्रयोग होता है। और इसका मीट जो है वो मुर्गी की तरह जनरल नहीं किया जाता है, जबकि कुछ खास या स्पेशल समय पे इनका मीट के प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इनके जो मेल और फीमेल इनके जो जोड़े हैं इनका जो उपयोग है वो अपने बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़ी बड़ी होटलों में जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं उनको दिखाने के प्रदर्शन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इनके बच्चे की बात करते हैं तो अगर किसी व्यक्ति को इनके बच्चों की ज़रूरत हो या इनके अडल्ट जानवरों की ज़रूरत हो तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपको अगर हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।